आदमी को हिम्मत नहीं हारना है, इंसान को आगे बढ़ना है। काम कोई छोटा नहीं होता है, काम अपने आदमी का विचार अच्छा होना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए। और अगर इस तरह का छोटा मोटा अपना बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। कहते हैं व्यक्ति की जैसी सोच होती है वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी होने लगता है। शिकायतों को छोड़ अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो इस जमाने में मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस बार स्वामी विवेकानंद की जयंती पर तमाम प्रोग्राम हुए। पीआर इंडिया न्यूज की टीम ने अपने खास अभियान के तहत उन लोगों से बातचीत की जो अपनी सोच, अपने काम से पूरे समाज के युवाओं को संदेश दे रहे हैं। इन्हीं खास लोगों में से हैं आजमगढ़ के रिटायर्ड एडीओ अवधेश कुमार पांडे जी। जहां पूर्वांचल के आजमगढ़ में बुढ़नपुर कोयलसा मार्ग पर कभी जाने का मौका मिले तो जरा ठहर कर देखिएगा कैसे रिटायरमेंट के बाद श्री अवधेश पांडे अपने संकल्प और परिश्रम की बदौलत न सिर्फ आज 3 प्रतिष्ठान चला रहे हैं बल्कि कई परिवारों को रोजगार भी दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने देश के युवाओं से यही कहा था कि एक संकल्प लो और तब तक लगे रहो जब तक कि सफलता न मिल जाए। हैरत होती है कि आज बड़ी तादाद में युवा यूं ही जिंदगी बिता रहे हैं। पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में रिटायर्ड एडीओ श्री अवधेश पांडे ने कहा कि तमाम युवा बेरोजगारी में समय बिता रहे हैं, जबकि उन्हें चाहिए अपनी रचनात्मकता का, ऊर्जा का प्रयोग करें और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। वे किसी काम की शुरुआत करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। पांडे जी, जो आपने संस्थान खोल रखा है, ये कहाँ पे खोल रखा है? ये मैंने यहाँ बुढ़नपुर और कोलसा के बीच में है, जो कोलसा ब्लॉक है उसके ठीक सामने में मैंने इसको ओपन किया है और इसका नाम है अवनी शॉपिंग महल। और इसमें हमने जो है आपका इसमें लेडीज़ का आइटम अलग रखा है, कॉस्मेटिक आइटम अलग बना रखा है और सारे जितने सामान बच्चों के भी, किड्स के भी बियर हैं और लेडीज लोगों के फैंसी साड़ियाँ वगैरह भी मेरे यहाँ मौजूद है। नहीं, यहाँ पे आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है लोगों? और इसके अलावा सुविधा और है साहब मेरे पास कि मैं करीब 100 सीटर, मैंने ऊपर में 1200 स्क्वायर फुट का एक हॉल बनाया है, मॉडर्न हॉल है, जिसमें आप सगाई सिस्टम और बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी। और नीचे जैसे स्वीट वीट की दुकानें आपने खोल रखा है, उसमें क्या विशेषताएं हैं? उसमें ये है कि मैं बढ़िया जितना स्वीट्स में स्पेशली मैं 2 छेना और खोआ की मिठाई बनाता हूँ और उसमें आपको ये इमरती बनाता हूँ। इमरती जो है मेरे यहाँ देसी घी बनती है, शुद्ध देसी घी बनाता हूँ मैं, उसको बहुत कम दाम में बेचा जाता है, 12-15 रुपया में एक पीस जो है मिलता है शुद्ध देसी घी का। और हमने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है नीचे में, 35 to 40 सीटर है, जो AC एयर कंडीशन से युक्त है। उसमें सब सुविधा मौजूद है, खाने पीने के लिए भी मैंने शुद्ध शाकाहारी भोजन का भी व्यवस्था कर रखा है उसमें। चाचा, यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के पूरे जनपद वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि आदमी को हिम्मत नहीं हारना है, इंसान को आगे बढ़ना है। काम कोई छोटा नहीं होता है, काम अपने आदमी का विचार अच्छा होना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए। और अगर इस तरह का छोटा मोटा अपना बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और मेरे यहाँ 3-4 या 5 लोगों को हमने जो है यहाँ में जॉब दिया, नौकरी भी दिया है। श्री पांडे ने हमारे ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा को अपने प्रतिष्ठान के बारे में विस्तार से बताया और बताया कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, अपने संस्थान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे लोगों को? जी, मैं यही कहूँगा कि मैं रिटायरमेंट हो गया है, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, अभी जस्ट मई 2024 में रिटायर हो गया है। एडीओ के पोस्ट पे था, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में मेरी नौकरी थी। जब मैं रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि मेरी अपनी ज़मीन है, इसको मैं क्यों नहीं डेवलप करके कुछ बिजनेस करूँ। तो बिजनेस करने के साथ साथ यहाँ कम से कम 4 या 5 लोग मेरे साथ में एम्प्लॉयड हैं, उनको हम सैलरी देते हैं, उनका भी घर परिवार चल रहा है। मैं यही कहूँगा, इंसान को अगर कुछ करना चाहता है तो हमेशा सरकारी नौकरी के ऊपर आधारित ना होकर के आदमी खुद कुछ को भी करे तो सबसे बेस्ट होगा। खुद एम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ हमेशा सरकार के पीछे भागना अच्छा नहीं है। आप भी कुछ करके अपना 10 रुपया कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवाओं से जुड़ी यह स्टोरी दिखाने का हमारा मकसद यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी आगे आएं, सरकार और समाज को कोसने की बजाय अपनी ऊर्जा, अपनी रचनात्मकता को संकल्प से सफलता की ओर ले चलें, अपनी कमजोरी, अपने डर से आगे बढ़ें। किसी ने क्या खूब कहा है, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, उसकी शर्तों पे जब बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली।
तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।